अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले जार जार को। जी डॉक्टर साहब। देखिए, प्रोसीजर तो हो गया है, रिपोर्ट एक हफ्ते के बाद आएगी। इन द मीन टाइम आप सीटी स्कैन भी करवा लें। लेकिन डॉक्टर साहब आप कुछ तो बताएं ना, असल बीमारी है क्या? देखें, जब तक बायोप्सी और सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स नहीं आ जाती हम कुछ भी डायग्नोज नहीं कर सकते। आप दुआ करें, अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह। क्या है रिपोर्ट्स में डॉक्टर साहब? देखिए, जिस बात का डर था वही हुआ। इन्हें कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पर। और कैंसर अंदर तक अपनी जड़ें बना चुका है। इनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अभी कुछ दिन पहले तो अम्मी बिल्कुल ठीक थी। कैंसर, वो भी लास्ट स्टेज का। इस तरह अचानक से। देखिए, मुंह का कैंसर बाकी दीगर कैंसर्स के मुकाबले में बहुत देर से डायग्नोज होता है, और जब पता चलता है तो उस वक्त तक उसकी जड़ें मजबूत हो चुकी होती हैं। डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा ना, कोई सर्जरी, कोई दवा? देखिए, ऑपरेशन की तो कोई गुंजाइश नहीं है। जब कैंसर बोन के अंदर चला जाता है तो हम उसे ऑपरेट नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ रेडिएशन का ऑप्शन है। उससे कैंसर खत्म हो जाएगा? देखिए, इससे कैंसर खत्म तो नहीं होगा, लेकिन इस रेडिएशन से आने वाले दिनों में जो इनकी तकलीफ है वो कम हो जाएगी। तो बस माफ कर दे, मैं और शाहबाज
मैं गुनहगार हूं, गुनहगार हूं मैं, लेकिन आपकी नहीं, रईस भाई की। आप पर और तैयबा पर इल्जाम लगाने वाले हम हैं। चाय पी लीजिए रईस। चाय। हाँ चाय। मुझे लगता है आप मुझसे शादी करके खुश नहीं हैं। क्यों? कोई कोताही हुई है मुझसे जो तुमने ये महसूस की? नहीं, मेरा मतलब है, आतका बाजी ने तो बताया था आप जिंदगी से भरपूर इंसान हैं। लेकिन आप तो मुझे हर वक्त उदास नजर आते हैं। टूटा फूटा इंसान भी था मैं। मैं समझी नहीं। मर्द की इज्जत भी लुटती है। तुम लाख कहो कि मर्द को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है फर्क। एक शरीफ आदमी को उतनी ही तकलीफ होती है जितनी एक औरत को रुस्वा होने पे होती है। लेकिन मैंने तो आपको कभी कुछ नहीं कहा। ये भी गनीमत है। मगर उस बेचारी को तो ये भी हासिल नहीं। उस बेचारी के साथ बहुत ज्यादती होगा। जब जब मैं उसके बारे में ख्याल आता है तो कसूरवार मैं खुद को समझता हूं। आप खुद को कसूरवार क्यों समझते हैं? ना आपकी कोई गलती है ना तैयबा की। गलती तो उन लोगों की है जो बगैर कुछ जाने, बिना कुछ सोचे समझे लोगों पर इल्जाम लगा के उनकी खुशियां दांव पर लगा देते हैं। एक बात पूछूं? कुछ जब सारे जमाने के लोग मेरे बारे में चैन मुहैया कर रहे थे तो तुमने बिना सवाल पूछे मुझसे शादी क्यों की? मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी। मुझे तो छांव चाहिए ही चाहिए थी। एक अकेली बेवा को देखकर नेक पारसा लोग भी खुद का रूप धार लेते हैं। अपने तहफ़्फ़ुज़ के खातिर मुझे किसी का सहारा चाहिए था। एक ऐसा सहारा जो बहुत मजबूत हो, मुझे संभाल सके। हमारे माशरे में तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो एक बेवा को सहारा देते हैं। आप उनमें से एक हैं। इसका मतलब मैं महज तुम्हारा सहारा था जिसकी तुम्हें तलाश थी।
मेरी पसंद नहीं था। मजबूरी को शुक्रिया का नाम देके बस मेरा हाथ थाम लिया तुमने। नहीं नहीं रईस, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भूल गया था मुझे मीटिंग में जाना है, देर हो। रईस रईस एक मिनट, मेरी बात तो पूरी सुन ले रईस। समझ गया सब। मैं तुम्हारी लास्ट चॉइस, और लास्ट ऑप्शन को तो इंसान को अवेल करना चाहिए। तुम पता है, मैंने कभी भी नहीं चाहता कि मैं किसी की लास्ट ऑप्शन बनूं, लेकिन किस्मत देखो, मेरी किस्मत में ही नहीं है कि मैं किसी की फर्स्ट चॉइस बन सकूं। रईस चलता। एक मिनट मेरी बात तो सुन लेते रईस। तुमने अपने डैड का तरीका देखा कि वो मुझसे किस तरह डील कर रहे हैं? पूरी गैदरिंग में अपने सारे सर्कल में मुझे और मेरी फैमिली को जलील करे जा रहे हैं, इंसल्ट करे जा रहे हैं। लेकिन बात करने की एक टोन होती है, एक तरीका होता है। मैंने तुम्हारे डैड की ये सारी रियासत, उनकी बिजनेस प्रॉपर्टीज देके तुमसे मंगनी नहीं की थी। अगर वो बिग शॉट होंगे तो अपने लिए होंगे। वो समझते क्या है खुद को, किसी को भी कहीं भी इंसल्ट कर देंगे। होंगे वो बिग शॉट तो अपने लिए होंगे। I hate his attitude. नफरत है मुझे तुम्हारे डैड के एरोगेंस से। क्या हो भाई, हमारी बेटी अपसेट लग रही है? कुछ नहीं रहा ऐसे ही। क्या हुआ है बताओ। डैड वो रायान। अब क्या किया उसने? उसके बहुत कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसकी सोच भी बहुत कंजर्वेटिव है। उस दिन पार्टी में उसे आपका बिहेवियर ठीक नहीं लगा, इसलिए वो सब सर्वेंट्स के सामने मुझ पर इतना चीखा और फिर वहां से चला गया। मेरा बिहेवियर? डैड, उसको लगा कि आपने अपने फ्रेंड्स में उसको ठीक से इंट्रोड्यूस नहीं कराया, इसलिए ही वाज वेरी अपसेट। और शायद आपने उसकी फैमिली के बारे में भी कुछ ऐसा कह दिया। ही इज रियली अपसेट। कैन यू सेंस? मैंने उसको वैसे ही इंट्रोड्यूस करवाया जैसा वो है। अब मैं उसको ये तो नहीं कह सकता था कि मेरे इस होने वाले दामाद का ताल्लुक बर्तानिया के शाही खानदान से है। हद होती है। डैड, पता नहीं उसको क्या हो गया है। वो अच्छा खासा था, मंगनी होते ही उसने इस तरह का यू टर्न लिया है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बट दिस इज सो एम्बैरेसिंग फॉर मी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं बात करूंगा उससे। मैंने उसको अपनी बेटी इसलिए नहीं दी कि वो मेरी बच्ची की आंखों में आंसुओं का सबब बने। मैं बात करूंगा उससे, डोंट यू वरी। वो खुद आके तुमसे माफी मांगेगा, तुम परेशान मत हो। क्यों बुलाया आपने मुझे?
ताकि तुम सेठ मंसूर के घर की शान और शौकत, उसके घर का रख रखाव देख सको। वो मैं पहले ही देख चुका हूं। अच्छा, जानते हो तो फिर ये अकड़ किस बात की? एक्सक्यूज मी? तुम मेरी बेटी को इस तरह टॉर्चर नहीं कर सकते, और ना ही उसके बाप के घर में खड़े होके उसके मुलाजमों के सामने उसको बेइज्जत कर सकते। एक मिनट मंसूर साहब, लबीबा मेरी फियांसे है और मेरा और उसका कोई भी प्रॉब्लम है, उसको बुलाए, मैं उससे डिस्कस कर लेता हूँ। आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? आइंदा से जो कुछ डिस्कस होगा वो मेरे और तुम्हारे बीच में। लबीबा मेरी इकलौती औलाद है। जब से तुम्हारी उसके साथ मंगनी हुई है, मैंने उसे एक दिन भी खुश नहीं देखा। उससे मैंने कोई जबरदस्ती मंगनी नहीं की है। उसने मुझे प्रपोज किया था, उसको मुझसे मोहब्बत हो गई है। अब उसको मेरे हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा ना। मैंने कोई आपका ये घर बार शान शौकत देख के उसको कन्विंस ही किया था मुझसे मंगनी करने के लिए। दिखा दी ना तुमने अपनी असलियत। तुम जैसे मिडिल क्लास ये जब हम जैसे बड़े घरों में रिश्ता करते हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं जिस तरह तुम इस वक्त खड़ी हुए हो। आप मुझे इंसल्ट कर रहे हैं मंसूर साहब। और तुम जो मेरी बेटी की रोजाना इंसल्ट करते हो, वो मैंने अपनी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए। लेकिन तुम समझते क्या हो तुम खुद को? हैसियत क्या है तुम्हारी? तुम्हारा बाप एक मामूली सा वकील है, और तुम्हारी माँ एक स्कूल में चंद हजार रुपयों के लिए उस्तानी का काम करती है। फिर ये गुरूर किस बात का है तुम्हारे अंदर? स्टॉप इट मंसूर साहब। आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरे माँ बाप को इस आर्ग्यूमेंट में घसीटने का। आप उनकी इंसल्ट करें, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, क्या कर लोगे? सेठ मंसूर का दामाद बनने के लिए बड़े बड़े घरों के लड़के ख्वाब देखते हैं। तुम्हें अल्लाह मियां ने मौका झोली में डाल दिया, लेकिन तुम इतने अनग्रेटफुल हो कि उल्टा मेरी बेटी को ही डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो। ये मैं होने नहीं दूं। मैं मुझसे और मेरी बेटी से माफी मांगती हूँ। माफी माय फुट। मैं मिडिल क्लास जरूर हूं, लेकिन जिंदगी अपने टर्म्स पे गुजारता हूं। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी बेटी के लिए कोई ऐसा लड़का तलाश करें जो इस घर के ख्वाब देखता हो। चाय तुमने बहुत ही अच्छी बनाई है, कमाल हो तुम वैसे। हाँ, तुम्हारा भाई बेकार है बस।
लो अब तुम्हें क्या हो गया? क्यों इतनी जली गटी सुना रहे हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया? अभी तुम कह रहे थे तुम्हारे सर में दर्द है, चाय पीनी है। अब बेगम ने इतनी स्पेशल चाय बनाई है और तुम अजीबोगरीब बातें कर रहे हो। खैरियत तो है? आप परेशान ना हो प्लीज। ये नाराज है मुझसे। नाराज है? देखो, नवीद और शापारा की शादीशुदा जिंदगी में पहले ही बड़ी मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तुम लोग प्लीज अकल से काम लो। तुम परेशान ना हो हमारे लिए। अल्लाह अल्लाह करके तो मुझ बदकिरदार की शादी हुई है। और इसके पास भी ऑप्शन नहीं था मेरे सिवा। टेंशन ना लो तुम, निभ जाएगी हमारी। अरे रईस, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? मेरी हर बात का उल्टा जवाब क्यों दे रहे हो? हाँ तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो ना। रईस, मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ ऐसे? कोई लड़ाई हुई है तुम लोगों की? कुछ नहीं हुआ इसका। मुझे तो छाँव चाहिए ही चाहिए। एक अकेली बेवा को देखकर नेक पारसा लोग भी खुद का रूप धार लेते हैं। अपने तहफ़्फ़ुज़ के खातिर मुझे किसी का सहारा चाहिए था। एक ऐसा सहारा जो बहुत मजबूत हो, मुझे संभाल सके। मैं टीवी देख रहा था। फिलहाल आप सिर्फ गुस्सा भी रहे हैं, तो बेहतर है पहले खाना खा लें। मुझे भूख नहीं है। लेकिन मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो तुम खा लो खाना। आप नाराज हैं ना मुझसे? तो मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। नहीं, मैं नाराज नहीं। वैसे नाराज होना कोई इतनी बुरी बात नहीं है। अगर मुझसे नाराज हैं तो बता दो, मैं बना लूंगी। मुझ पे इससे भी बुरी बातों के इल्जाम लग चुके हैं। लेकिन वो बातें तो क्लियर हो गई हैं ना। किरदार पे लगे दाग इतनी आसानी से नहीं मिटते। समाना क्या सोचता होगा मेरे बारे में? कितना बुरा आदमी हूं मैं, जिसकी वजह से एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। और शादी 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 सिर्फ इसलिए की कि मेरी बीवी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी शख्सियत जीरो हो गई तो मुझे पता भी नहीं चला। मेरे पांव से जमीन खींचने वाला कोई और नहीं, मेरी अपनी भाभी, मेरी फूफी मां, जिनकी दुआएं और नेकियों पर नाज करता था मैं। जिसकी वजह से औरत बर्बाद हो जाए वो मर्द नहीं मेरी नजर में। एक बात कहूं आपसे, आपको पता है आप बहुत ग्रेट आदमी हैं। चल, तो मैं जो नुकसान नहीं हूं।
अब अगर आप मेरी आधी अधूरी बात को पकड़कर अपनी फुप्पी और भाभी का गुस्सा मुझ पर उतारना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूं। बीवियां तो होती ही इसलिए हैं कि अपने शौहर का जायज और नाजायज गुस्सा बर्दाश्त कर सके। वैसे हकीकत यही है वे कि मुझे आप पर और तैयबा पर पूरा भरोसा था। तैयबा तो मेरी दोस्त थी, उसकी जगह मैं किसी की भी बच्ची के किरदार पर इतना बड़ा बहतान बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सच है, आपका हुसूल मेरी जिंदगी का एक वाहिद ऑप्शन था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन आपकी शराफत पर मुझे पहले ही दिन से पूरा भरोसा था, क्योंकि आपकी निगाहों में वो रियानियत है ही नहीं जो इस बहतान को सच मानने पर मजबूर कर दे। अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि मुझे मोहब्बत हो गई थी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मोहब्बत तो अब हुई है बेहद बेहिसाब सच्ची पक्की। अब चलें, जल्दी से चल के मेरे साथ खाना खाएं और उसके बाद अपनी फुप्पी का, चाची का, मासी का, सबका को समझ बता लीजिएगा, मैं कुछ नहीं कर। बहुत तेज होती। चलें खाना खा। चल। बाजी आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? कुछ दिन और रुक जाते। इतने दिन तो रुकी हूँ, और फिर वहाँ शोभी और तैयबा भी आए हुए हैं ना, और शोभी की वालदा भी, इसलिए जाना है। कुछ दिन और रुक जाती। रईस, मेरे रुकने से क्या होगा? अगर कुछ बदलता तो जरूर रुक जाती। नवीद का मामला तो वहीं का वहीं रह गया। उसका अब कुछ नहीं हो सकता, कोई हल नहीं है। आदका, क्या घर इतनी आसानी से टूटते हैं? इतनी आसानी से कहा? तुमने देखा नहीं शाहपारा ने कितना जोर लगाया है, कितनी मेहनत की है दूसरों के घर तोड़ने में। भाभी ने गलत किया। बहुत गलत किया। शायद मुझे उनकी परवाह भी नहीं है। मैं तो कभी चेहरा नहीं देखूंगा। ये सब कुछ तो मैं इन मासूम बच्चों की खातिर कह रहा हूं। उनको मां की जरूरत है। ये मामला अब नवीद खुद ही हल करेगा। मैं किसी बात पर जोर नहीं दूंगी। और दूसरी बात यह है कि शाहपारा और भी अम्मा की वजह से तैयबा ने जो बेजुर्म की सजा काटी है, उसके बाद तो मेरा दिल किसी भी सूरत उसकी तरफ माइल नहीं होगा, चाहे बच्चों की खातिर ही सही। अब माफी मांगने का भी क्या फायदा? तैयबा के साथ जो होना था वो तो हो चुका है। वक्त तो पलट कर नहीं आएगा। मैं चलूं? मैं शरफू को भेजता हूँ, सामान गाड़ी में रखे। रुतबा, अब मेरी सारी उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं। ये घर अब तुम्हारा है,
तुमने इसे बनाकर जोड़ कर रख लिया। ये तुम्हारी जिम्मेदारी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें आपका बाजी, बहुत किस्मत से मुझे ये छत मिली है। अपनी आखिरी सांस तक आबाद रखने की कोशिश करूंगी। ख्याल रखिएगा। चलो आज ये डॉक्टर है तू? हाँ? ध्यान होता है तुझ पर? नवीन बात तेरी बात सुनूं मैं? हाँ? दिल तो चाह रहा कि मैं तेरा गला दबा दूं। तेरे घटिया प्लान्स की वजह से हमेशा मुझे नुकसान उठाना पड़ा है। तेरी वजह से मुझे अपने बड़े भाई के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। देख जाने, लेकिन इस बार तो तुमने मुझे सारे जमाने में रुसवा कर दिया। आखिर तेरी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। नवीन छोड़ देना, कॉलर पागल हो गया है। हाँ, पागल हो गया हूं मैं। पागल हो गया हूं मैं। तेरी वजह से मैं जिस दलदल में फंसा हूं उसमें से कौन निकालेगा मुझे बता? कौन निकालेगा मुझे? अरे तुझे मैं तेरा क्लिनिक बंद करवाऊंगा। मुझे तो छोड़ो तुम लोग, ले जाओ इस पागल को। आया बड़ा क्लिनिक बंद करवाने वाला। तुझे जान से मार दूंगा। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद। अब डूबते जहाज के साथ डूब तो नहीं सकते ना। किनारे पे पहुंचने के लिए हाथ पांव तो मारने ही पड़ते हैं। तो घर से जवान जहान है, खाता कमाता है अपना, अब दूसरा घर बसा लेना, इसमें कोई कबाहत तो नहीं। अरे ये क्यों कर रही है? मेरी अम्मी अभी जिंदा है। उनको डर लगता है, मौत से डर लगता है। अम्मी आंखें खोले, अम्मी आंखें खोले, अम्मी 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 कुछ नहीं हो रहा। अम्मी अम्मी आंखें खोले, अम्मी। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, परेशान ना होए ना। हम कराची जाएंगे, बहुत अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे। और वो रईस भाई ने कहा है ना आपका इलाज करवा देंगे। नहीं तो किसी को नहीं बताएगी, अफसोस तौर पे रईस को तो बिल्कुल नहीं बताएगी। और मुझे नहीं कराना इलाज विलाज। नहीं अम्मी, बताना तो पड़ेगा ना। और क्यों? इलाज क्यों नहीं करवाना? हाँ शाहपारा, ये कैंसर मेरे गुनाहों का कफारा है। देख खुदा की कुदरत, मैंने इस्माइल से कहा कि मत करा सबिया का इलाज, कोई फायदा नहीं होगा, पैसे जाया होंगे। और आज देख, आज मुझे खुद कैंसर हो गया। मैं इलाज कराना ही नहीं चाहती। मैं वैसे ही मरना चाहती हूँ जैसे सबिया तड़प तड़प कर, सिसक सिसक कर मर गई। क्या कह रही हैं आप अम्मी? मत बोले ऐसे। मैं ठीक कह रही हूँ शाहपारा, मेरे गुनाहों का बोझ बहुत भारी है, बहुत। अपना बोया हूँ यही काट के जाए तो बेहतर है, वरना आखिरत की पकड़ तो बहुत सख्त है। तुझे पता है जब मुझे मशीनों में डाला जा रहा था, निकाला जा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये कब्र है। बिल्कुल कब्र की तरह थी वो मशीनें। मेरा रोम रोम कांप गया खौफ से। मुझे कब्र का अजाब याद आ गया। कब्र बड़ी खौफनाक जगह है शाहपारा।
वहां का थोड़ा बार भी बहुत भारी। ये खौफ तो कुछ भी नहीं, मैं जितना कर्ज यहाँ चुका जाऊं उतना ही बेहतर है। मेरे जैसे गुनाहगार लोग वो सख्ती नहीं सह पाएंगे। इस सजा में ही रजा है रब की। बस तू दुआ कर, मेरा अल्लाह राजी हो जाए मुझसे। वादा कर तू मेरी बीमारी का मेरे जीते जी किसी से जिक्र नहीं करेगी। तुझे कसम है जापारा, किसी से मेरी बीमारी का जिक्र मत करना। मेरे जीते जी किसी को मत बताना। हाँ, मेरे जाने के बाद तू इस कसम से आजाद है। फिर जिससे मर्जी बता देना। अम्मी अल्लाह जानता